हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शीनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। आई एम आल्सो डूइंग गुड। सो ओके, लास्ट टू वीडियोस में हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। एक तरह से कंपैरिजन करके देखेंगे हम कि कब एक सेंटेंसेस की रेफरेंस में कौन से टेंस को हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कब यूज़ किया जाता है। व्हेन थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड द एक्शन इज नॉट कंप्लीट। ओके, मतलब कि जब कोई एक्शन हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में कोई एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और जो एक्शन है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो ऑन गोइंग है, तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या इसका रूल है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ओके, एंड अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की जाए तो हमने ये लास्ट टू वीडियोस में हमने डिटेल में इस बारे में चर्चा की है कि कैसे कैसे टेंसेस को यूज़ किया जाए, कब कौन सा टेंस यूज़ होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी लास्ट टू वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो नाउ सिंपल टेंस हम यूज़ करते हैं व्हेन थिंग्स हैपन रिपीटेडली, मतलब जो एक्शन बार बार होता है। ठीक है, एक बार नहीं, जो हर बार की बात है और वो होता ही होता है। ओके, और यूनिवर्सल फैक्ट, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है एंड ट्रूथ, कोई सच्चाई है। ठीक है, अगर इस केस अगर ऐसा कुछ है सेंटेंसेस है तो उस केस में हम सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्सेस प्रेजेंट सिंपल टेंस। द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ? पानी में उबाल आ रहा है, क्या आप गैस बंद कर सकते हैं? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो में बताया था, व्हेन चेंजेस आर हैपनिंग, कोई चेंज आ रहा है। इसमें क्या चेंज आ रहा है, फ्रॉम नॉर्मल वाटर टू बॉइल्ड वाटर, मतलब जो नॉर्मल वाटर था अब वो बॉइल्ड हो चुका है, वो गर्म हो चुका है और वो गर्म हो रहा है। ओके, गर्म हो रहा है, तो उस केस में क्या है, वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे इस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बॉइल्ड प्लस आई एन जी। ओके, और इसे अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखें तो कैसे यूज़ करेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी जो गर्म होता है, जो बॉयल होता है, वो एट 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये फैक्ट है। और फैक्ट के केस में हमने जाना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये सिंगुलर नाउन है वाटर, तो इसके साथ हम एस यूज़ करेंगे, एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट है लेट्स गो आउट, इट्स नॉट रेनिंग नाउ, चलिए बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया कि एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की का यूज़ करेंगे। ओके, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन प्लस आई एन जी। ओके, एंड इट डज नॉट रेन वेरी मच इन समर, कि गर्मियों में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है, रिपीटेडली वर्क है, मतलब हर गर्मियों की बात है, ये बार बार होने वाला वर्क है, ये बार बार, मतलब कि गर्मियों में बारिश ज़्यादा नहीं होती है। तो इस जब बार बार कोई एक्शन हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, नेक्स्ट है आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट, मुझे भूख लग रही है, चलिए चलते हैं और खाते हैं। ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है उसमें, क्योंकि वो पहले नॉर्मल था, अब उसे भूख लग रही है, तो चेंज के केस में कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। आई ऑलवेज गेट हंग्री इन द आफ्टरनून, इसमें वो कह रहा है कि जब आफ्टरनून होती है तब मुझे भूख लगती है, और ये एक आफ्टरनून की बात नहीं है, वो कह रहा है मुझे हर आफ्टरनून की, मतलब कि डेली का जो आफ्टरनून है उसमें मुझे भूख लगती है।
पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करें और बार बार होने वाली जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, ठीक है, अगर उसकी बात करते हैं तो हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ही इज़ वर्किंग हार्ड टुडे। वह आज मेहनत कर रही है, एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूस। ही वर्क्स हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। वह अधिकतर टाइम मेहनत करता है, हार्ड मेहनत करता है, ठीक है, करता है, बार बार करता है। एक्शन मतलब कि रेगुलर ही हो गया, ये एक बार का नहीं है, ये डेली का ही है, ठीक है। तो रिपीटेडली वर्क है, रिपीटेडली टास्क है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डोंट टर्न ऑफ द टीवी, आई एम वॉचिंग इट। टीवी बंद नहीं करे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। वॉचिंग है मतलब उस टाइम पे वो देख रहा है। ओके, तो एक्शन अभी जारी है, तो इसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ओके, डोंट टर्न ऑफ द टीवी, आई ऑलवेज वॉच टीवी एट दिस टाइम। वो कह रहे हैं कि टीवी बंद नहीं करे, मैं इसी टाइम पे ही टीवी देखता हूँ हमेशा। ओके, तो ये रिपीटेडली है, बार बार होने वाला काम है, तो इसके लिए हम सिंपल टेंस यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हु इज शी, वाई इज शी लुकिंग एट मी। वह कौन है और मुझे ऐसे क्यों देख रही है, या मुझे क्यों ऐसे देख रही है। ओके, देख रही है मतलब एक्शन ऑन गोइंग है, तो इस केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक प्लस ING। ओके, हु इज शी, अगर हम इसको ऐसे प्रेजेंट टेंस में देखें तो कैसे होगा टेंस। हु इज शी, व्हाट डज शी वांट। कौन है वो और वो क्या चाहती है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल जो है एस और ES प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ है शी, तो डज यूज होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव टेंस है, ठीक है। तो डज प्लस शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट। ओके, तो देखिए कैसे एक टेंस चेंज हो जाता है, एक सेंटेंस के रेफरेंस में भी क्या कहना चाह रहे हैं आप, उस टेंस के अकॉर्डिंग ये टेंसेस यूज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट है आई एम थिंकिंग अबाउट हर। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ मतलब ये भी ऑन गोइंग है, तो इसके लिए भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। आई थिंक शी इज़ इंडियन बट आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है कि वो इंडियन है, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता। ओके, तो उसमें क्या था कि थिंकिंग, वो सोच रहा है। इसमें क्या थिंक मतलब कि बिलीव वर्ड हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि उसका बिलीव है, उसका मानना है, उसकी सच्चाई है, उसका मतलब विश्वास है कि वह इंडियन ही है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट फील, लुक, तो कैसे हम कॉन्टिन्यूस और सिंपल टेंस को यूज करते हैं, आइए जानते हैं। यू आर लुकिंग वेल टुडे। आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। और कैसे इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, यू लुक वेल टुडे, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो मीनिंग तो दोनों का सेम है, बट कैसे हमने टेंसेस को यूज किया है वो देखने वाली बात है, और उसी को हम कैसे यूज करेंगे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, तो वो समझने की बात है। ओके, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आपको अभी कैसा लग रहा है, और हाउ डू यू फील नाउ, कि आपको कैसा लग रहा है या आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, या आपको कैसा फील अभी हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, दोनों ही टेंस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी और प्रेजेंट सिंपल भी। ओके, तो ये है एक तरह से रूल है, कॉन्सेप्ट है, जिसे आपको समझने की जरूरत है। ओके, और बट विथ सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखते हैं, आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइस, कैन यू हियर इट। मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। तो हम ऐसे ही बात करेंगे, ना कि हम ऐसे कहेंगे नॉट आई कैन हियरिंग, मुझे सुनाई दे रहा है,
ऐसे नहीं बात करेंगे। देखिए कहने का तरीका सेम है, उसका मतलब सेम है, लेकिन एक जो सेंटेंसेस में कैसे एक टेंसेस को यूज़ किया जाता है, क्या रूल उसका है यूज़ करने का, जो एथिकल भी लगे, जो लॉजिकल भी लगे, तो यही कंसेप्ट को हमें समझना है। तो हम बट वो स्पेशली क्या है, सी हियर स्मेल टेस्ट के साथ हमेशा ही हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट है, डू यू सी दैट बर्ड ओवर देयर, क्या आपको वहाँ पर वो बर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे, ना कि हम कहेंगे नॉट आर यू सीइंग। नो, ये लॉजिकल नहीं है, ये एथिकल नहीं है, इसे हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ही यूज़ करेंगे सी को। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट बिहेवियर, जब हम किसी के बिहेवियर की बात करते हैं तो कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेंस चेंज हो जाता है, आइए जानते हैं। ही इज बीइंग सो सेल्फिश, वह सेल्फिश प्रतीत हो रहा है, मतलब वो सेल्फिश बन रहा है। ही इज नॉट यूजुअली लाइक दैट, वह ऐसा नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो सेल्फिश हो रहा है। तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ही इज सो सेल्फिश, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, वह बहुत सेल्फिश है, वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो ये इसका नेचर की बात हो रही है कि ही इज सो सेल्फिश, उसका नेचर है, उसका ऐसा, उसकी एक तरह से ये खासियत है उस पर्सन की कि वो सेल्फिश है। तो इस केस में हम सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, शी इज़ बीइंग वेरी नाइस टू मी एट द मोमेंट, जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो वो मुझे अच्छे से बात करिए, मुझसे वो अच्छा फील करवा रही है, या फिर मुझे अच्छे से बात कर रही है, एक्शन ऑन गोइंग है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट है, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, तो ये उसका खासियत है कि वो अच्छी लड़की है, तो इसलिए सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है इस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो जैसे जैसे हम किसी के बिहेवियर की बात करते हैं तो कैसे एक सेंटेंस चेंज हो जाता है टेंसेस वाइज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव लॉस्ट माई पेन अगेन, आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैंने अपना पेन दोबारा से खो दिया है और मैं ये चीज़ें खोता रहा हूँ, मतलब चीज़ें गुम होती रही हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज प्लस ING। ओके, और अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करें तो कैसे कहेंगे, आई ऑलवेज डू इट एवरी टाइम, मैं हर बार हमेशा ऐसा ही करती हूँ। ठीक है, मैं हमेशा से ऐसा करती हूँ, हर बार वर्क हो वही टास्क है, रिपीटेडली टास्क है, तो इस केस में प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा कंप्लेनिंग करता रहा है, कंप्लेन ही करता रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लेन प्लस ING। ठीक है, ही कंप्लेन्स टू मच, वह बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है, ता है, और रिपीटेडली टास्क है, रिपीटेडली वर्क है। ठीक है, तो हर बार की होने वाली बात है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू आर ऑलवेज वॉचिंग TV, तुम हमेशा से टीवी देखते रहे हो, ठीक है, रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर ऐसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करें तो कैसे, यू वॉच TV टू ऑफन, तुम टीवी बहुत देखते हो, हर बार की बात है, डेली की बात है, हमेशा की बात है, रिपीटेडली बात है, तो इस केस में प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो आज हमने देखा कि कैसे एक सेंटेंसेस को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे मेक कर सकते हैं, कैसे उसे फॉर्मेशन कर सकते हैं एक सेंटेंस की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।
So please subscribe it. Thank you.